पिछले भाग में आपने देखा कि स्वतंत्रता के लिए संगठन को जरूरी समझकर लोगों को इकट्ठा करने के लिए तिलक जी सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत करते हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ जाती है। मगर तभी आगरकर बीमार हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। आगरकर की मृत्यु तिलक जी के लिए एक भारी आघात होता है और इसी बीच लॉर्ड हैरिस के मामले को लेकर तिलक जी और फिरोज शाह मेहता में भी संघर्ष होता है। शिवाजी की समाधि की हो रही उपेक्षा को लेकर तिलक जी आवाज उठाते हैं और पैसा आना फंड शुरू करते हैं। लोगों के बढ़ते दबाव के कारण गवर्नर लॉर्ड हैरिस को शिव जयंती उत्सव मनाने की अनुमति देनी ही पड़ती है। 1895 में महाराष्ट्र में अभूतपूर्व अकाल और सूखा पड़ता है। सरकार के उदासीन रवैये को लेकर तिलक जी संघर्ष करते हैं और अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए पूरी तरह से जुट जाते हैं। पूना में प्लेग का प्रकोप होता है। प्लेग की रोकथाम के लिए कलेक्टर लैम रैंड नामक एक पुलिस अधिकारी को नियुक्त करता है, मगर रैंड और उसके साथी पूना वासियों पर अत्याचारों का एक नया सिलसिला शुरू कर देते हैं। अब इसके आगे Here's one patient. Get him out. लोगों को दास्ता की आदत पड़ गई है, इसीलिए वो सब कुछ सह रहे हैं। ये रैंड के आदमी अपने आप को समझते क्या है? किसी के घर में घुस जाओ, सामान यहां बिखेर दो, बदतमीजी से पेश आओ, लूट मार करो। ये फिरंगी इंसान है या जानवर? शास्त्री जी, इस तरह रोने से क्या फायदा? इससे रैंड शाही तो दूर नहीं हो सकती। फिरंगी है तो क्या हुआ? कोई उनका विरोध क्यों नहीं करता? उन्हें पकड़ क्यों नहीं लेता? अपने बचाव का अधिकार हमारे पास है और यह अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। पर बलवंत राव, शास्त्री जी, हमें उनके खिलाफ लड़ना ही चाहिए। अगर इस तरह हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठोगे तो वो और जुल्म ढाएंगे। पर यहां ऐसी बहस करने से क्या फायदा? हमें इस समय लोगों के साथ रहना जरूरी है। मैंने कभी भी बीमारों को अलग से रखने का विरोध नहीं किया। मेरा विरोध था तो रैंड और उसके आदमियों के प्रति, जो रोगी और उसके परिवार वालों के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार कर रहे थे। लोगों ने सरकारी आज्ञा का विरोध किया होगा। तो इसका क्या अर्थ? आप लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाएंगे? By Krishna? What by Krishna? It is pure gold. सरकारी आदेशों को कार्यान्वित करने का अर्थ ये तो नहीं कि आप मानवीयता के मूलभूत नियमों को ही भुला दें। ऐसा क्या किया सरकारी कर्मचारियों ने? ये पूछिए क्या नहीं किया। क्या चाहिए तुम्हें? Take him away.
रैंड के अत्याचारों का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पूना के लोग प्लेग जैसी महामारी को भूलकर रैंड के बारे में अधिक चिंतित थे। Wouldn't it be right to assume that Pune invited these troubles because its able citizens and leaders failed to take any action? I agree. शहर के बहुत से सुशिक्षित और गणमान्य लोग प्लेग के समय सपरिवार पुणे से भाग गए। अगर ऐसी कठिनाई के समय सबने शहर में रहकर अपना कर्तव्य निभाया होता तो किंचित ऐसी अवस्था न आती। तो ये कहना सही होगा कि पूना के जिम्मेदार लोगों ने अपने कर्तव्य से हाथ धो लिया। सबने नहीं, हम थोड़े बहुत लोगों से जो कुछ भी बन सका हमने किया, जैसे हिंदू हॉस्पिटल की स्थापना। यही दवाइयां हैं ना? हाँ। इन दवाइयों को सूची में लिख लीजिए। हाँ बिल्कुल, ये जो भी कम हो गई हैं दवाइयां वो सारी आज शाम तक या नहीं तो कल सुबह तक पहुंचा दी जाएंगी। डॉक्टर भागवत आप किसी तरह की चिंता ना करें। और मैं समझ रहा हूँ कि कोष की कमी है, धन की कमी है, लेकिन आप जोशी जी को कहें कि आज शाम तक जितने भी नकद, जितने भी पैसों का इंतजाम हो सके वो बिल्कुल हमारे पास भेज दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि धन या कोष की वजह से हमारे मरीजों को किसी तरह के उपचार या चिकित्सा की कोई कमी है। कैसी तबीयत है इसकी? बस बिल्कुल ठीक है, समय पर यहाँ आ गया। बुखार कम है पहले से? कैसा कैसा महसूस कर रहे हो भाई? ठीक है। दवाई इनको समय पे मिल रही है? क्या करो, मेरा बड़ा भाई बहुत अच्छा था, मेरा बड़ा भाई क्या करो, मेरा बड़ा भाई अभी मैं क्या करूं, मेरा बड़ा भाई मर गया, क्या करूं? क्यों भाई आप लोग वहां पर क्यों खड़े हैं? मरीज लाए हैं क्या? मरीजों को भर्ती करवाने के लिए आए हैं। तो जल्दी भर्ती करवाओ, खड़े क्या देख रहे हम हो? मुसलमान हैं और ये हिंदू हॉस्पिटल है। अरे भाई ये नाम का हिंदू हॉस्पिटल है, ये अस्पताल मरीजों का है, ये किसी जाति या किसी धर्म के लिए नहीं। यहाँ पर हिंदू मुसलमान किसी भी जाति धर्म के मरीज आ सकते हैं। जाओ जल्दी भर्ती करवाओ। ठीक है जी। जोशी जी आज विज्ञापन दीजिए कि किसी भी जाति किसी भी धर्म के मरीज लोग यहाँ पर आकर के अपना उपचार करवा सकते हैं। Taking the initiative in establishing the Hindu hospital was a commendable move. What I don't understand is why none of you complained against the atrocities of Rand. You are a respected leader. Your word would definitely have carried some weight. Wait? With whom? सोए हुए आदमी को जगाना सरल है, पर कोई सोने का अभिनय कर रहा हो तो उससे आप क्या कह सकते हैं? हमने तो खुद रैंड को एक विस्तृत प्रस्ताव भेजा था, जिसमें जन सामान्य की परेशानियां दूर करने के लिए सहयोग का प्रस्ताव था। It's a proposal from Tilak and his people. What proposal? They want to cooperate in segregation so people's suffering can be reduced. He must be worried that he will lose his popularity if things continue the way they are. Still, you might be more cautious. Tilak may go to higher authorities. Let him, as if I care. The people of this city deserve no better. But Rand was a single man. Why didn't you go to the governor? गवर्नर सैंडहर्स्ट, हमने उनके पास भी एक विस्तृत ज्ञापन भेजा था। And what was his response? उन्होंने उसे वापस रैंड के पास भेज दिया। संवेदनशील सरकार का ये उदाहरण है। सरकारी रवैये से आप हताश नहीं हुए? सरकार के विरुद्ध तो लड़ ही रहा था। मुझे दुख था तो अपने लोगों का, जो विपत्ति के समय शहर छोड़कर चले गए थे। दादा, सुना है बड़े बड़े लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। तुमने सही सुना है महादू। फाउंड्री में कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, आप तो यही है, आप तो नहीं जा रहे हैं। पढ़े लिखे अशिक्षित लोग डर के मारे शहर छोड़कर भाग गए। उनसे तो अच्छे तुम हो महादू। कहाँ दादा, आपने तो कहा था स्वच्छता बना के रखिए तो कुछ नहीं होगा, तो फिर क्यों जाएंगे? दादा, ये रैंड आदमी है या राक्षस? जो भी है प्रत्यक्ष है। अगर हम खुद ही सावधान रहते और बीमारों को अलग रखते तो उन्हें जुल्म करने का मौका नहीं मिलता। गरीब और अनपढ़ लोगों को कहाँ इतनी समझ है?
इसी बात का तो दुख है महादू। पढ़े लिखे शिक्षित संपन्न लोग सभी शहर छोड़कर भाग गए और पीछे छोड़ गए गरीब मजबूर लोगों को कठिनाइयां सहने के लिए। हाँ दादा, वैसे तो उनकी गरीबी और भूखमरी से कमर झुकी ही रहती है। वो कहां से आवाज उठाएंगे? वो तो सहते ही रहेंगे। ज्यादा दिन तक नहीं महादू, ज्यादा दिन तक नहीं। रैंड शाही ये गरीब लोग भी ज्यादा दिन तक नहीं सहेंगे। एक समय उन्हें भी लगेगा कि प्लेग से मरे तो मरे, कम से कम इस राक्षस से तो छुटकारा मिलेगा। तिलक जी, क्या आपको कुछ पता था कि रैंड के अत्याचारों से परेशान लोग उसको सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे विश्वास है कि उस वक्त पूना में जितने भी स्वाभिमानी लोग रहे होंगे, उनके दिमाग में यह बात अवश्य आई होगी। Therefore, you thought it fit to incite violence to avenge the atrocities. Or did you forget that you were a journalist? After all, the pen is mightier than the sword. I never advocated violence. What you call incitement is for me an effort to stir the public consciousness. Now come along, Mr. Tilak. Doesn't this in a way amount to incitement? आप उसे जो भी नाम देना चाहें, मैं तो बस इतना जानता हूं कि सोई हुई अंतरात्मा को जगाने के लिए स्वाभिमान को चोट पहुंचानी ही पड़ती है। Was that the reason that a meeting was organized in Vital Mandir in honor of King Shivaji? Was it genuine? Or was Shivaji used as a pretext? हमारी विचारधारा में शिवाजी स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। सेल्फ रूल, स्वराज्य। और यही वजह है कि ब्रिटिश सरकार सदैव शिवाजी की छवि को धूमिल करने में लगी रहती है। इस झूठे प्रचार का विरोध करना और शिवाजी के व्यक्तित्व को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना, यही हमारा उद्देश्य है। प्रोफेसर भानु का व्याख्यान इसी संदर्भ में एक छोटा सा कदम था। An effort to place history in proper perspective. कौन कहता है कि शिवाजी महाराज ने जो मार्ग चुना था वो पूर्णतः नैतिक नहीं था? विश्व का इतिहास उठाकर देखिए, खून से हाथ रंगे होने पर भी नेपोलियन बोनापार्ट और जूलियस सीजर को हत्यारा नहीं माना जाता। एक साम्राज्य की स्थापना का शिल्पकार माना जाता है। शिवाजी महाराज भी ऐसे एक शिल्पकार थे। प्रतापगढ़ पर अफजल खान को मौत के घाट उतारना हत्या नहीं थी, सजा थी। धूर्तता का उत्तर चतुरता है, केवल भावावेश बहादुरी नहीं। और अंत में आपके सामने राजा छत्रपति शिवाजी पर पवाड़ा गा रहे हैं दामोदर चाफेकर और उनके साथी। धन्य धन्य शिवाजी वीर छत्रपति शूर, जिसने आजादी हमें दिलवाई, जिसने आजादी हमें दिलवाई, जिसने आजादी हमें दिलवाई। शिवाजी राजा जी जी जी, शिवाजी राजा जी जी, शिवाजी राजा जी 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 जी। सुनो, शिवाजी के समय क्या होता था? माँ बहन थी देवी समान, देवी समान, साक्षात देवी समान। और आज कैसी है? दासी है दासी, उसे छेड़ते हैं, सारे आम आबरू लूटते हैं खुलेआम, और हम तमाशा बिन बनते हैं। अरे लानत है ऐसी नपुंसकों के और नामर्दों की जिंदगी पर। शिवाजी राजा जी जी, शिवाजी राजा जी जी, शिवाजी राजा जी 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 जी। तिलक जी, ये दामोदर हद से आगे बढ़ने लगा है। आज इसने तमाम पूना वासियों को नपुंसक कह के पुकारा। तो और क्या कहूं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं इसे? ठीक ही तो कहा है इसने। अगर ऐसा ना होता तो क्या वो अत्याचारी अंग्रेज अफसर रैंड अब तक जिंदा रहता? और रैंड को मारने का बीड़ा उठाया एक सामान्य कीर्तनकार हरिभाऊ चापेकर के 3 सुपुत्रों ने, जिनके नाम थे दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव। और तारीख चुनी 22 जून 1897।
आज जहां पूना में गणेश खिंड है, जहां पूना विश्वविद्यालय है, वहां पर उस वक्त गवर्नर का बंगला था। और महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबिली के कारण 22 जून को बहुत बड़ा जश्न मनाया जाने वाला था। साहब लोग अपनी मडमों को लेकर आने वाले थे। नाच गाना खाना पीना। मध्यरात्रि को जब एक एक अफसर अपनी गाड़ी से लौटेगा, तब रैंड की गाड़ी पर चढ़कर उसे गोलियों से भून डाला, ऐसा चापेकर भाइयों ने ठहराया। रैंड की गाड़ी का रंग पता चले, इसलिए 17 वर्ष का छोटा भाई वासुदेव सुबह से ही रैंड के बंगले पर जाएगा, दिन भर उसकी गाड़ी का पीछा करेगा, और मध्यरात्रि में जब उसकी गाड़ी वापस लौटेगी, तब उसके पीछे गोंदिया आला रे आला, गोंदिया आला रे आला, ऐसा संकेत शब्द चिल्लाते हुए दौड़ेगा। यानी वही रैंड की गाड़ी ये समझकर दामोदर उसका कत्ल करेगा। इस प्रकार की योजना बनाई गई। जय महाकाली। हम सब देवी माँ के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से 1 महीने के अंदर क्रूरकर्मा रैंड का हम वध करेंगे। वासुदेव सुबह ही अपने काम पर निकल गए। रात को 9 बजे के करीब दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, महादेव रानड़े और खंडेराव साठे, ये 4 युवक हाथ में 2 5 बारी पिस्तौल और 2 तलवारें लेकर गणेश खिंड की ओर निकले। गणेश खिंड से गवर्नर के बंगले से 1 फरलांग दूरी पर उन्होंने अपनी तलवारें एक नाले में छुपा कर रखी और अपने शिकार की बाट जोते रहे। रात के 12 बजे एक एक अफसर गाड़ी से लौटने लगा, लेकिन रैंड की गाड़ी और गोंदिया आला रे आला ये शब्द सुनाई नहीं दिए। इतने में रैंड की गाड़ी के रंग की एक गाड़ी रास्ते पर से दिखाई देने लगी। उसके पीछे छोटे भाई की आवाज नहीं थी। शायद छोटे भाई को पुलिस ने धक्के से पकड़ लिया हो, लेकिन रैंड हाथ से छूटने न पाए। इस कल्पना से बच करने के लिए उतावले मटले भाई बालकृष्ण चापेकर ने उसी गाड़ी पर छलांग मारी और भीतर बैठे अफसर को गोलियों से भून डाला। लेकिन वो लेफ्टिनेंट आयर्स नामक दूसरे अफसर की गाड़ी थी। आई एम शॉट आयर्स चिल्लाया। उसकी पत्नी काफी उसने बदन पे हाथ रखा, हाथ खून से लथपथ हो गया। वो चिल्लाने लगी और गाड़ी हकने वाले अप्पा गोपाल को कहने लगी, स्टॉप द कैरेवान, स्टॉप द कैरेवान। लेकिन गाड़ी में गोली की आवाज होने के कारण घोड़े चमक कर ज्यादा जोर से भाग रहे थे। और मिसेस आयर्स अंग्रेजी में क्या बोल रही है ये उस अप्पा गोपाल नाम के अनाड़ी गाड़ी वाले के पल्ले नहीं पड़ रहा था। गाड़ी अंधेरे में गायब हो गई। से पिस्तौल की गरम नली पोंछते हुए बालकृष्ण चापेकर अपने बड़े भाई के पास आए और हल्की आवाज में कुछ कहने ही वाले थे। इतने में गोंदिया आला रे आला ये आवाज और एक शाही टमटम सामने हुई। बादशाह बाजुला हो कहते हुए दामोदर ने भाई को दूर हटाया, गाड़ी पर कूद पड़े, पिछला पर्दा जोर से सरकाया, अपना पिस्तौल रैंड माउसल गर्दन में चुकोया और पूरा चेंबर खाली कर दिया। आगे जाने वाले फ्रांसिस लुई ने अपनी गाड़ी रोकी और पीछे आकर आयर्स की गाड़ी को काबू में लिया। देखता है आयर्स खून में लथपथ। पिछली गाड़ी में कोई डॉक्टर तो देखे, इसलिए पिछली गाड़ी रोकी। उसमें था रैंड जख्मों से भरा हुआ। उसी रात दामोदर और बालकृष्ण हैदराबाद और मुंबई के लिए रवाना हुए और सुबह 5 बजे विंचूरकर वाड़े में जाकर 16 वर्ष के खंडेराव साठे ने लोकमान्य तिलक से कहा, बलवंत राव जी, कल रात गणेश खिंड के गणेश जी हम पर प्रसन्न हुए। तिलक जी ने मंद स्मित करते हुए कहा, बहुत अच्छे, भविष्य में सावधानी बरतो, इतनी ही मेरी इच्छा है। Can we then assume, Mr. Tilak, that the people involved in the assassination were your people or friends? Or associates? मैं पहले भी कह चुका हूं कि अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सर उठाने वाला हर व्यक्ति मेरा साथी था। व्यवहारिक दृष्टिकोण से मैं उनकी जितनी भी हो सके सहायता करता था। व्यावहारिक दृष्टिकोण? जी, हिंसा का उपयोग मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सकता था। यह बात मैं फटके जी के दिनों से ही समझ चुका था, पर मैंने कभी भी क्रांतिकारियों की निष्ठा और देशभक्ति का तिरस्कार नहीं किया। रैंड की हत्या ने ब्रिटिश सरकार को जड़ों तक झकझोर दिया। लाख कोशिश करने के बावजूद जब हत्यारों को पकड़ने के लिए सरकार असफल रही,
तो उसने अपना गुस्सा पूना वासियों पर उतारना शुरू किया और पुलिसी अत्याचार का एक नया सिलसिला पूना में शुरू हुआ। Mr. Bruin, these papers in front of me. Yes? Yes, Sumatra. Hi. सर, रैंड साहब नहीं रहे। Mr. Bruin, you know what this means. Yes, I know. Still, we haven't caught the murderers yet. The reaction in Bombay is going to get worse. Unbelievable. This is appalling. Our officer is killed in such manner. We are sorry, sir. You should be. Rand was your man. How many times did I tell you that this is a sensitive situation? But you had Rand to have his way. Sir? Now you listen to me. I want someone intelligent to handle this investigation. Someone who understands these natives, their language, but is not Indian. I can speak Hindi and Marathi. I know their culture. That's why we are appointing you to investigate Rand's murder. Keep a special tab on Mr. Tilak. He could be. Don't you think doubting Tilak at this stage may be premature? You are an investigative officer. Until the suspects are arrested, your motto should be guilty until proven innocent. I agree. But that could mean anyone in Pune, knowing Rand's popularity here. Ha! The Pune people are a docile lot. Nobody would murder someone just like that. Tilak, on the other hand, has been waging a fierce campaign against Rand. He was also one of the first to condemn the murder as something singular. He might be trying just to put us off guard. He is a cunning fellow. Precisely. But he would not destroy the foundation of his struggle by getting involved in a murder. It seems that you have already given him your certificate of innocence. I have my own style of working. Mr. Tillig can be very helpful in this investigation. It can do no good to back him into a corner. Pardon me for saying this, but since you have appointed me, please have faith in my capabilities. You have a free hand. We are only interested in arresting the culprits. महाराज, आपसे कोई सीआईडी ऑफिसर मिलने आ रहा है। उन्हें अंदर लो। पाठवून द्या त्यांना आतमध्ये। Mr. Tilak, this is Henry Bruin, Superintendent, Crime Branch. In fact, I was expecting you. Please come in. Oh, yes. I know well that one does not wear shoes in Indian homes. काश रैंड और उसकी गोरी पलटन को भी ये पता होता। Muchi Hindi, Marathi, Achi, Ati Hai. No wonder you have been selected to do the kind of the job you have been doing. तब तो आप हमारे तौर तरीकों से पूरी तरह वाकिफ होंगे। Really, a pleasure to meet you. I must say that I was very apprehensive. Being a police officer, and especially being a white police officer, I was not sure whether I would be welcome in this place. Anybody coming with honorable intentions is most welcome over here. And anyway, who am I to stop you when your forefathers crashed open the gates of India? I have come here to investigate the murder. ताकि मामले को सुलझाने में मैं आपको सहयोग दे सकूं? Yes, Mr. Tillig.
Your help will be appreciated. We wish well for Pune and its citizens. There must be total peace in Pune, and for that you must appreciate that the killers must be apprehended. महाराज मशीन में कोई खराबी है? Would you excuse me, Mr. Bruen? There seems to be a problem in machine. Oh, certainly. I'll wait. खड़े रहो, जल्दी बोलो, क्या खबर लाया? महाराज, बालकृष्ण हैदराबाद पहुंच गया है, लेकिन वहां उनके रहने खाने का कोई इंतजाम नहीं। अगर आप कुछ इंतजाम। हैदराबाद? सुनो, वहां निजाम के एक न्यायमूर्ति हैं, श्री केशवराव कोलटकर। हैं तो वो गोखले जी के अनुचर, लेकिन मेरी बात भी वो नहीं टालेंगे। मैं किसी के हाथों उन तक संदेशा भिजवा देता हूं। तुम निश्चिंत होकर जाओ। Oh, you are back. जी हाँ, मशीन में थोड़ी खराबी आ गई थी। Mr. Tillig, I have a special message for you from the governor. संदेशा? मेरे लिए? गवर्नर साहब से? The governor respects you very much. No, I mean it. The governor has the utmost regard for you. He wishes very much to be friends. Well, it would be my pleasure, Mr. Bruen. Then, Mr. Tillig, you must take one step forward. Yes, I know that. And I'm willing to do that. But, Mr. Bruen. Yes? Not at the cost of the cause which I'm fighting for. This murder is a bloody blot on the city and all of you. The murderers will be punished. If the people of the city do not cooperate, the entire city will be punished.